राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों की ब्राजीलियन मॉडल ने खोली पोल। ब्राजीलियन मॉडल बोली, भारत की राजनीति से मेरा कोई लेना देना नहीं। पिंकी के खुलासे से राहुल बेनकाब। कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट की गड़बड़ी में जिस ब्राजीलियन मॉडल का जिक्र किया था, उसका बयान अब सामने आ चुका है। हिंदुस्तान से हजारों किलोमीटर दूर रहने वाली इस महिला का नाम लॉरिसा है। भारत में इस महिला की चर्चा उसके लिए अब 8वें अजूबे से कम नहीं है। इस महिला का कहना है कि उसका भारत की राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। उसकी तस्वीर को किसी ने स्टॉक इमेज से खरीदा है और इस तस्वीर का गलत इस्तेमाल किया गया। इस महिला का असली नाम लॉरिसा है और कभी वो मॉडलिंग किया करती थी, लेकिन अब वो इस पेशे से दूर है। लेकिन इंस्टाग्राम पर वो अभी भी सक्रिय है। लॉरिसा का कहना है कि इस मामले के बाद उसे दर्जनों भारतीय पत्रकारों के मैसेज आ रहे हैं। इस महिला ने ब्राजीलाई भाषा में इंस्टाग्राम पर अपना मैसेज जारी किया है। इस मैसेज का हिंदी अनुवाद हम आपको बता रहे हैं कि ब्राजीलियन मॉडल ने आखिर क्या कहा है। तो ब्राजीलियन महिला लॉरिसा ने अपनी सफाई में, अपने बयान में जो है कहा है कि हेलो इंडिया, मुझे भारतीय पत्रकारों के लिए एक वीडियो करने को कहा गया था, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मुझे भारत की राजनीति से कुछ भी लेना देना नहीं है। मैं कभी भारत नहीं गई। मैं ब्राजील मॉडल थी और डिजिटल इन्फ्लुएंसर हूँ। मैं भारत के लोगों से प्यार करती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगी कि पूरा मामला बहुत गंभीर हो चुका है। कुछ भारतीय पत्रकार मुझसे जानकारी चाह रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ हूँ। कुछ भारतीय पत्रकार मुझे खोज रहे हैं और मेरा इंटरव्यू करना चाह रहे हैं। दोस्तों, मैंने सभी को इंटरव्यू दिया है, हर सवालों का जवाब भी दिया है। आप जान लीजिए कि मैं ही वो रहस्यमयी ब्राजीलियन महिला हूँ, मैं ही वो रहस्यमयी मॉडल हूँ। मैं तो बस बच्चों का ख्याल रख रही हूँ, बस इतना ही मामला है। अब तो मैं मॉडल भी नहीं रही और आपके अनुसार मॉडल के बाद तो अब मैं रहस्यमयी भी हो गई हूँ। भारतीय मतदाता, आपका मेरे इंस्टाग्राम पर स्वागत है। इसीलिए चलिए अब कुछ भारतीय फॉलोअर्स के साथ बात भी की जाए। ये मैं नहीं थी, समझिए, ये सिर्फ मेरी तस्वीर थी, लेकिन मुझे लेकर आपकी जो चिंता है, आपकी जो दया भावना है, मैं उसकी तारीफ करती हूँ। क्या आपको लगता है कि मैं इंडियन जैसी दिखती हूँ? मुझे तो लगता है कि मैं मैक्सिकन जैसी दिखती हूँ। लेकिन मैं आप भारतीयों की दयालुता के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो यहाँ मेरी कहानियाँ देख रही हैं और उन्हें भारतीय अखबारों में भेज रहे हैं और भारत के लिए अनुवाद भी कर रही हैं। मुझे आपकी भाषा नहीं आती, लेकिन मैं आपकी दयालुता की सचमुच सराहना करती हूँ। अब उन्होंने बयान दिया है जिससे उन्होंने साफ कर दिया है कि राहुल गांधी का जो क्लेम था वो गलत था, जो फोटो इस्तेमाल की गई वो भी गलत थी। राहुल गांधी ने 5 नवंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ये दावा किया था कि हरियाणा में जब चुनाव हुए थे तो उस वक्त 25 लाख फर्जी मतदाता थे। उन्होंने एक ब्राजीलियन मॉडल की फोटो का हवाला दिया जिन्होंने अब सफाई दी है और ये कहा कि इस तस्वीर को 22 बार अलग अलग नामों से इस्तेमाल किया गया। राहुल ने यह भी कहा कि ये महिला कौन है, ब्राजील की मॉडल है, लेकिन हरियाणा में 22 बार वोट डाल चुकी है। राहुल गांधी ने जिसे जो है ब्राजीलियन मॉडल बताया था, यानी जो डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ था, जो नाम था पिंकी, उसके बाद हस्बैंड और सारी चीज़ें, वो तस्वीर किसी और की थी जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया है। लेकिन जो डिटेल्स थी, जो असली आप कह सकते हैं व्यक्ति है पिंकी, उसने भी राहुल गांधी और कांग्रेस के वोट चोरी के दावों की हवा निकाल दी, क्योंकि उन्होंने भी कई खुलासे कर दिया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने वोट चोरी के मुद्दे को लेकर चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। राहुल ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा, कहा हरियाणा विधानसभा चुनाव में वोट चोरी हुए। राहुल ने सबूत के तौर पर वोटर आईडी कार्ड पेश कर दिया। दावा किया ब्राजीलियन मॉडल की तस्वीर का इस्तेमाल करके कई वोट डाले गए, लेकिन अब इस मामले पर अहम जानकारी सामने आ गई। आपको बता दें कि इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक राहुल गांधी ने जिस महिला का वोटर आईडी कार्ड दिखाकर वोट चोरी का मुद्दा उठाया, उसने इस मामले पर प्रतिक्रिया दी। पिंकी राम की इस महिला ने कहा कि मैंने अपना वोट खुद डाला था। पिंकी ने वोट चोरी या फिर चुनाव में धांधली के आरोपों को बेबुनियाद बताया। अहम बात यह है कि राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पिंकी के वोटर आईडी कार्ड को दिखाकर ब्राजीलियन मॉडल होने का दावा किया था। राहुल के दावों पर बात करते हुए पिंकी ने खुलासा किया कि उनके वोटर आईडी कार्ड में काफी वक्त से गलत तस्वीरें छपी है। पिंकी ने कहा 2024 में मैं खुद वोट डालने गई थी और यहाँ कोई वोट चोरी नहीं हुई है। जब मैंने अपना वोटर कार्ड बनवाने के लिए आवेदन किया था तो वो पहली बार गलत फोटो के साथ आया था। उस पर हमारे ही गांव की एक महिला की तस्वीर थी। हमने तुरंत ये कार्ड वापस कर दिया, लेकिन अब तक सही नहीं किया, जो है कार्ड नहीं मिला है। मैंने 2024 के चुनाव में भी अपने वोटर जो है स्लिप और आधार कार्ड के जरिए ही वोट डाला, यानी यहाँ पर किसी तरीके की जो है फर्जी वोटिंग नहीं हुई, किसी तरीके से गलत तरीके की वोटिंग नहीं हुई, किसी तरीके से भी जो राहुल गांधी दावा कर रही हैं वो सही नहीं निकला है। इसी के साथ साथ राहुल गांधी के दावों को लेकर लगातार बीजेपी नेताओं की भी प्रतिक्रिया सामने आ रही। इस मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने भी राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा और उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि राहुल गांधी किस तरीके से एक नैरेटिव सेट करना चाहते हैं वो भी
गलत नैरेटिव सेट जो है करना चाहते हैं, और ये इसलिए ही करना चाहते हैं क्योंकि राहुल गांधी के लिए ये पूरी तरीके से एक प्लान जो है कॉन्स्पिरेसी के तहत कुछ किया जा रहा है। जरा सुनिए क्या कुछ कहा किरण रिजिजू ने। दरअसल राहुल गांधी सिर्फ बीजेपी नहीं, हमारा देश का तंत्र है, जो क्रेडिबिलिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशंस है, उसको टारगेट कर रहे हैं। आप देखेंगे वो आर्मी को टारगेट करेंगे, फिर कोर्ट का फैसला ठीक नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट को, जुडिशरी को अटैक करेंगे। कहते हैं कि जुडिशरी बिक गया है, कहता है इलेक्शन कमीशन, हमारा लोकतंत्र व्यवस्था को, जो क्रेडिबिलिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन को क्वेश्चन करना, मतलब आप देश को टारगेट कर रहा है, हमारे सिस्टम को। ये एक बहुत सोची समझी षड्यंत्र है। मैंने आपको पहले भी कहा, बहुत से ताकतें हैं, आप लोग कभी व्यतीत है, मालूम है, देश में कई ऐसे लोग हैं और देश के बाहर, वो राहुल गांधी का एक मोहरा बना करके उसको यूज कर रहे हैं कि भारत का जो उभरता हुआ ताकत को, हमारे इमेज को नुकसान पहुंचाने के लिए राहुल गांधी जैसे लोगों को टारगेट कर रहे हैं। राहुल गांधी के साथ कुछ और लोग हैं जिसको वो इस्तेमाल करते हैं, उसमें प्रमुख चेहरा राहुल गांधी का भी है। तो जैसा कि आपने किरण रिजिजू का बयान सुना, वह इस मामले को लेकर हरियाणा मंत्री अनिल विज का भी बयान सामने आया। क्या कुछ कह रहे हैं अनिल विज? पहले तो राहुल गांधी जी देश को क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बताएं इनके पास कितने बम हैं, कितने हाइड्रोजन बम हैं, कितने न्यूक्लियर बम हैं, कितने एटम बम हैं, क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है AIEA, उसको बताना पड़ता कि अगर किसी के पास बम है। और ये रोज क्या देते हैं और फोके बम मारते हैं। पहले भी मार चुके कई फोके बम, अब फिर कह रहे मैं बम मारूंगा। अरे ठीक है, आपने एक लिस्टें दिखाई हैं, अब तो उसका ये नहीं पता लग रहा कि उसमें से पोल कितनी हुई। लिस्टों का होना और पोल होना बहुत अंतर है। तो जैसे कि आपने अनिल विज का भी बयान सुना, वह इस मामले को लेकर अजय आलोक ने भी राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने भी राहुल गांधी को कहा है कि इतनी ज्यादा मंद बुद्धि कहां से आती है, इतनी ज्यादा जो है बयानबाजी करते हैं लेकिन तथ्यों से कोई लेना देना नहीं होता है। हमेशा की तरह फर्स्ट नैरेटिव, एक गलत नैरेटिव सेट करने का काम राहुल गांधी द्वारा किया जाता है। सुनिए क्या कुछ वो भी क्या। आपने कहा कि गंभीर आरोप राहुल गांधी ने लगाए हैं। राहुल गांधी जी गंभीर, ये अपने आप में एक प्रश्न है। ये इतना बड़ा अक्लमंद आदमी है और टीम भी ऐसी अक्लमंद है कि पता नहीं लगता है इनको कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। ये ड्रामा अभी 2.5 महीने पहले हुआ था ना, 1 घंटे का प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे पत्रकारों का समय बर्बाद किया, देश की सारी संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़ा किए, और निकला क्या? नीलवटा सन्नाटा। हरियाणा चुनाव हुए 1 साल हो गए, पिछले नवंबर में हुए थे हरियाणा चुनाव। कुंभकर्ण की नींद अभी खुली 2025 में, जबकि कल बिहार की पोलिंग होने वाली है। ये कुछ नहीं था, ये बिहार चुनाव हारने का एक ऑफिशियल इकरारनामा था कि हम बिहार में चुनाव हार गए। अब उसके लिए पहले दीवार खड़ा कर रहे हैं, वोट चोरी। अरे दिमाग चोरी हो गया, दिक्कत ये है, वोट चोरी किसी की नहीं हुई है, दिमाग चोरी हो गया लोगों का, तो क्या कीजिएगा? दिमाग तो कोई दे नहीं सकता है। अब सोचिए, ये आदमी गया था ब्राजील और कोलंबिया मॉडल ढूंढने, ब्राजील से मॉडल ढूंढ के लाए, हरियाणा में वोट कर रही है। तो दिमाग की बलिहारी देखिए, और जेनजी को भड़काने की कोशिश। जेनजी राहुल गांधी जी को लगाता भी है इस देश का, ही द सब्जेक्ट ऑफ जोक। जेनजी में मजाक चलता है, जेनजी में एक दूसरे को कोई बोल दे तो राहुल गांधी की तरह बिहेव मत कर, तो दूसरा जेनजी गुस्सा जाता है, वो नहीं मानता अपने आप को कि पता नहीं कहां से कौन ये आइडिया देता है भाई। मतलब ये अलग लेवल का आदमी है जेनजी। इस देश के जेनजी के बीच में आप मजाक के वस्तु है सर, कोई आपसे रिलेट नहीं करना चाहता है। कब समझेंगे? ये भी लोग कोई नहीं समझाता है। अजय जी, वो तो कह रहे हैं कि हरियाणा में 2 करोड़ वोटर है और 25 लाख उनमें से फेक वोटर थे, और उनका रहे हैं कि उनकी हमारी टीम ने अनकवर्ड किया है 5,21,000 डुप्लीकेट वोटर एंट्रीज को। देखिए, ऐसा है कि वो तो चुनाव आयोग जवाब देगा, वो जवाब देने के लिए मैं नहीं हूं। वो ये कहते हैं कि चुनाव आयोग प्रधानमंत्री या गृह मंत्री के साथ मिलकर ये सब काम कर रहे हैं। 2014 में क्या प्रधानमंत्री बन गए थे? गृह मंत्री थे?
तब चुनाव आयोग मिल गया था जब 283 सीटें आई थी। इस आदमी को इस देश की लोकतंत्र की कितनी गहराई है, जड़ कितनी है, मजबूती कितनी है, इसकी समझ ही नहीं है भाई। अगर यही हाल होता, कह रहे हैं कि एग्जिट पोल सब हमें दिखा रहे थे जीतते हुए, तो एग्जिट पोल तो हमें भी 350 पौने 400 दे रहे थे। हम कैसे 240 हो गए? जब चुनाव आयोग भी हमारा, इनके हिसाब से सब कुछ हमारा, तो हमारे कैसे हो गए 240? हम क्या रोनेंगे इस तरह से? और 1 साल बाद हमारी नींद टूटेगी। ये आदमी अक्लमंद है, इसको गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अराजकता फैलाना चाहता है नक्सलवादियों की गोद में बैठ के। अब मैं उनको कम्युनिस्ट भी नहीं कहूंगा, ये नक्सलवादी है, अराजकतावादी है, देश में ये अराजकता फैलाने आए हैं। आखिरी सवाल अजय जी कि जब इतने सारे गंभीर आरोप लग रहे हैं और लगाए गए हैं, जब बिहार में मतदान होना है कल पहले फेज का सुबह 7 बजे से, तो इस आरोप का कितना असर होगा बिहार विधानसभा चुनाव पर? मैं ये उनके जो भी कैंडिडेट लड़ाई में थे ना कांग्रेस के, वो आज लड़ाई से भी राहुल गांधी के इस स्वीकारोक्ति के बाद कि हम चुनाव हारने जा रहे हैं बिहार में भी, क्योंकि उन्होंने कहा कि बिहार में भी करेंगे। जमुई के पता नहीं 2-3 वोटर्स को सामने लेके आ गए थे, तो जितने कैंडिडेट लड़ाई में थे वो भी मान लिए कि अब हम चुनाव हार जाएंगे। उनका मतदाता साइलेंट हुए। इसको कहते हैं कालिदास बुद्धि पाने के पहले जिस डाल पे बैठे हुए थे उसी को काट रहे थे, तो वही काम इन्होंने किया है। कल चुनाव पोलिंग होना है, आज इन्होंने स्वीकारोक्ति कर ली कि हम चुनाव बिहार में हारने जा रहे हैं। तो जैसे कि आपने उनका बयान भी सुना और हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, तमाम नेताओं के आपने बयान सुन लिया और इस पूरे मामले पर अब आप भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में एक कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।